नमस्कार साथियों, वेलकम टू वर्ल्ड कैरियर एक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो पहली नज़र में सामान्य कूटनीतिक बैठकों की तरह लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह आने वाले सालों में भारत की विदेश नीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे किसानों, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स और यहाँ तक कि आपकी जेब तक पर सीधा असर डालने वाला है। विषय है भारत और यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के बीच अगले 5 महीने में होने वाली 10 बड़ी बड़ी बैठकें। जी हाँ, केवल 5 महीने में 10 बैठकें। और इन बैठकों का उद्देश्य है एक ऐसा इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA जिसका सपना 2007 से देखा जा रहा है, लेकिन 15 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक पूरा नहीं हो पाया। अब सवाल है कि आखिर ये अचानक इतने जल्दी क्यों हो रहा है? 5 महीने में 10 बैठक क्यों? क्या सचमुच भारत और यूरोप एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं, या फिर ये भी कूटनीति का एक और जुमला है जो बड़े बड़े बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के शोर के बाद ठंडा पड़ जाएगा? दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ का रिश्ता नया नहीं है। 1963 में जब पहली बार यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और भारत ने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, तब से धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते रहे। 1990 के दशक में जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की लहर चल रही थी, तब भारत और EU ने अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी। 2004 में इस रिश्ते को औपचारिक रूप से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का नाम दिया गया और 2007 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन 15 साल बीत गए और कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। कारण बहुत साफ थे। यूरोपीय संघ चाहता था कि भारत अपने टैरिफ बैरियर्स गिराए, कृषि और डायरी क्षेत्रों को विदेशी कंपनियों के लिए खोले, लग्जरी कार्स और वाइन जैसे यूरोपीय प्रोडक्ट्स भारत में आसानी से बिके। भारत चाहता था कि यूरोप अपने सर्विस सेक्टर में दरवाजे खोले और हमारे IT प्रोफेशनल्स, नर्सेस, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए वीजा कोटा बढ़ाए। लेकिन यहाँ टकराव पैदा हुआ। EU ने कहा हमारे यहाँ पहले से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हम और कंपटीशन नहीं ले सकते। भारत ने कहा हम अपने किसानों को बलि का बकरा नहीं बनाएंगे। लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 15% टैरिफ लगा दिए। भारत को महसूस हुआ कि केवल वाशिंगटन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ EU को भी एहसास हुआ कि चाइना पर पूरी तरह निर्भर रहना बहुत रिस्की है। कोविड और यूक्रेन युद्ध के दौरान सप्लाई चेन्स टूट गई तो यूरोप की अर्थव्यवस्था हिल गई। इसलिए EU चाहता है कि भारत उसके लिए एक भरोसेमंद पार्टनर बने, और इसी वजह से अब 5 महीने में 10 बॉडी मीटिंग्स तय की गई। इन बैठकों का क्लाइमेक्स होगा इंडिया EU लीडर्स समिट, जो शायद जनवरी या फरवरी 2026 में दिल्ली में होगा। और अब जरा सोचिए, ये बैठक केवल सिंबॉलिक हैंडशेक नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह हार्ड नेगोशिएशन होगी। ब्रसेल्स में काउंटर टेररिज्म डायलॉग होगा, जहां सुरक्षा और आतंकवाद पर दोनों पक्ष चर्चा करेंगे। अक्टूबर में FTA की अगली राउंड की बातचीत ब्रसेल में होगी। दिसंबर में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रिव्यू मीटिंग होगी और EU की वाइस प्रेसिडेंट कजा कलास की भारत यात्रा तय है। और इसके बाद बड़ा लीडर समिति, सोचिए 15 साल से जो समझौता नहीं हो पाया उसे 5 महीने में निपटाने की कोशिश क्यों हो रही है। अब आइए समझते हैं कि किन किन बिंदुओं पर भारत और EU के बीच खींचतान है। पहला मुद्दा है एग्रीकल्चर और डायरी। यूरोप चाहता है कि भारत अपने बाजार खोले, लेकिन भारत को डर है कि अगर यूरोप का दूध और वाइन सस्ते दाम पर भारत आया तो हमारे छोटे किसान और डायरी प्रोड्यूसर्स कैसे टिक पाएंगे। दूसरा मुद्दा लग्जरी कार्स और लग्जरी गुड्स का है। यूरोप चाहता है कि भारत इंपोर्ट ड्यूटी घटाए, लेकिन भारत सोच रहा है अगर लग्जरी कार सस्ती हो गई तो मेक इन इंडिया का क्या होगा। तीसरा मुद्दा है सर्विस और स्किल्ड वर्कर्स का। भारत चाहता है कि हमारे IT इंजीनियर्स, नर्सेस और डॉक्टर्स को यूरोप में ज़्यादा कोटा मिले। EU कहता है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स पहले से हाई है। चौथा मुद्दा है कार्बन बटर टैक्स और ग्रीन डील। यूरोप कहता है कि ज़्यादा कार्बन इमिशन वाले प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। भारत इन्हें नॉन टेरिफ बैरियर मानता है।
पांचवा मुद्दा, फार्मा और आईपीएल लॉस। यू चाहता है कि भारत अपने आईपीएल लॉस और सख्त करे ताकि उसकी फार्मा कंपनी सिक्योर रहे।